अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो बच्चे भी नस्ट यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की, यूईटी की, एनटीएस नेट टेस्ट की, फास्ट प्यास और जीके के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा बैच 2 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। जो बच्चे भी घर बैठे 3 मंथ में फुली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवाएं। जैसा कि मैंने पास पेपर के एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है यूनिवर्सिटी के, मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। अब इस क्वेश्चन में देखें, आपने एंगल बताना है ए क्रॉस बी में और ए प्लस बी के अंदर फॉर टू कोप्लेनर वेक्टर्स ए एंड बी। अब आप याद रखें कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर हम उनका सम करते हैं तो वो उसी प्लेन में ही उनका रिजल्टेंट रहता है जिस प्लेन में ए और बी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ए वेक्टर मैंने ले लिया 2i + 3j और एक बी वेक्टर ले लिया 3i + 4j। जब मैं इनका सम करूंगा तो i में i ऐड करूंगा, यानी 2i में 3i ऐड होकर 5i बनेगा और 3j में 4j ऐड होकर 7j बनेगा। अब देखें ए बी वेक्टर्स भी xy प्लेन में है और इनका रिजल्टेंट जो सम आया वो भी xy प्लेन में है, मगर इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो जो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ये सी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होता है ए और बी की प्लेन के। तो अब ये जो ए प्लस बी है ये अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ए क्रॉस बी जो क्रॉस प्रोडक्ट इनकी होगी वो जी प्लेन में चली जाएगी। तो यूं हमारे पास ए प्लस बी और क्रॉस प्रोडक्ट के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट टाइप का ये एमसीक्यूज था जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज मे बी इंक्रीज्ड बाय। तो याद रखें अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है और ये इनके दरमियान एंगल थीटा है। अब अगर ये एंगल थीटा में डिक्रीज करता जाऊंगा तो जब ये दो वेक्टर्स फुली पैरेलल हो जाएंगे तो उस वक्त हमारे पास जो इनका मैग्नीट्यूड होगी रिजल्टेंट की वो इंक्रीज होगी। यानी जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैक्सिमम आंसर होता है। और यानी आप ऐसे समझ लें कि जैसे जैसे हम एंगल डिक्रीज करते जाएंगे तो ये पैरेलल की तरफ शिफ्ट होंगे और इनका जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम होगा। तो यूं हमारे पास जो आंसर है डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन देम, इनका जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो इंक्रीज होगा दो वेक्टर्स का। अब जैसा कि मैं हर वीडियो में सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को बता रहा हूं कि आप अभी से एंट्री टेस्ट की तैयारी करें। आगे आगे आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम होने हैं, यूनिवर्सिटी के टेस्ट भी की डेट्स भी साथ साथ होती हैं, स्टूडेंट्स पे बहुत बर्डन पड़ जाता है। और जो एंट्री टेस्ट है और फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं इस बेस पे स्टूडेंट्स को आगे दाखिले मिलते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। आप देख सकते हैं नस्ट अपने एंट्री टेस्ट का 75% काउंट करता है, जीकी 85%, प्यास 75% और बाकी भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो 50% अपने एंट्री टेस्ट का काउंट करते हैं। तो अभी आपके पास बहुत जबरदस्त मौका है कि ये 3 मंथ के अंदर आप खुद को फुली प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा ये जो सेशन है इसकी कंप्लीट फीस 5000 है टेस्ट सेशन को इंक्लूड करके। इसमें आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाती है, टॉपिक वाइज लेक्चर्स होते हैं, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो बड़ा कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होता है जिसमें क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक और यूनिवर्सिटी पैटर्न पे आप लोगों से टेस्ट लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स की हम प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग करके उनको तमाम यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड जो अच्छी फील्ड्स हैं उनका बताया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को फील्ड का भी फैमिलियर हो और वो अच्छी फील्ड खुद से सिलेक्ट कर सकें। तो 3 मंथ का ये सेशन है, ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास। आगे बोर्ड के एग्जाम का भी प्रेशर होता है कि आप लोग टॉप यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत चंद सीट्स रह चुकी हैं हमारे इस बैच के अंदर। आप लोग इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को रिजर्व करवाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।